सर जी जैसे पीछे बैनर लगा हुआ हमारे टीवी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है या फिल्में भी बनवाती है और जो आजकल ओटीटी के बाद सारे कंटेंट लेके आ रहे हैं और इन म्यूजिक पे इनके जो है अच्छे अच्छे गाने भी आते हैं। तो ये जो कंपनी है भोजपुरी को सपोर्ट करने के लिए इसके साथ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंशुमान सिंह राजपूत। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ बोली जाएगी कि आज तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बट आप अगर उस चीज़ के लिए अगर शिरकत करेंगे, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, आप उस मार्केट में जाओगे, तो पता चलता है कि ये हम कंटेंट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर इन म्यूज़िक की बात किया जाए या फिर अपना हमार टीवी, तो हमार टीवी जो है इसमें सिनेमा बना रहे हैं। अभी बहुत जल्द इनका वर्टिकल भी लॉन्च होने वाला है। तो इन ये कॉन्सेप्ट बेस पे काम करते हैं, ये कुछ भी लेकर के नहीं डालते हैं। हमारा टीवी इज़ अ डिफरेंट थिंग। इनका जो कॉन्सेप्ट है कि अपने सिनेमा को अच्छा कंटेंट देना है। जैसे हमारे भोजपुरी में तमाम सारी फिल्में बन रही है और बहुत अच्छी सिनेमा बन रही है। लोग बोलते हैं कि बहुत एक ही तरीके का फिल्म बन रहा है। बनाओ ना भाई, बनाओ, आप भी बनाओ। लेकिन हमारा टीवी थोड़ा सा डिफरेंट काम ये किया है, इन्होंने कॉन्सेप्ट बेस पर, जैसे कि विकास जी ने राइटिंग किया है इसमें, तो उन्होंने 10 बार अप्रोच किया होगा, इन्होंने 10 बार अप्रोच किया होगा। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तब जाकर के वो सिनेमा हमारे टीवी पे जा रहा है। तो इनकी खासियत ही यही है कि कॉन्सेप्ट आपका हीरो है, आपका विषय अगर अच्छा है तो सब चीज़ अच्छा है। हमारे टीवी की ये खासियत है। इनका एक और चैनल है इन म्यूजिक, जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके ऑनर हैं विकास सिंह, जिनका दिल्ली में ऑफिस है। और ये मैं इनके लिए शुभकामनाएं मेरे तरफ से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। अगर हम ऐसे चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ऐसे सिनेमा को जोड़ रहे हैं, तो मुझे निश्चित ही ये इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आ रहा है। और मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से कि ये चीज़ें और भी लोग सोचें, और भी अच्छा हो, ताकि हमारे जो मार्केट में जो चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, क्लमजी, जिग जैग, वो एक स्ट्रेट लाइन पे आए। तो इसलिए हमारे टीवी और इन म्यूजिक को बहुत 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 बधाई। ये सास बहू वाले सिनेमा नहीं बनाते, बड़े कैनवास के सिनेमा देखिए, बनाने सास बहू की भी सिनेमा छोटी नहीं होती है। बड़ा कैनवास सब्जेक्ट से ही बनता है, आर्टिस्ट से ही बनता है, थॉट से बनता है, क्रिएटिविटी से बनता है। आप 5 करोड़ का सिनेमा बनाइए सास बहू का, क्यों बड़ा नहीं होगा भैया? बनेगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बड़ा। सास बहू कह रहे हैं। हाँ? सास बहू की फिल्मों का सुपरस्टार है वो। नहीं, मैं संजय सर ने बड़े हो गया नहीं ठीक है। नहीं, किसी ने मुझसे बोला कि भैया आपको लाइन मिल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन सिनेमा चल रहा है। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ ना कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट होता है, 10 सीन मिलता है, अपना काम करके निकल जाते हैं। ठीक है यार, सास बहू का टाइम है, साइकिल है, पहले हीरो। दौर आता है हाँ, साइकिल है। आज पहले हीरे चला भैया, हमारा उससे सब चीज चल रहा है यार। आज उसी का दिन है कि हम लोग कुछ डिफरेंट लेकर के चल रहे हैं, कुछ अलग लेकर के आ रहे हैं। अपना टीवी कुछ अपना अलग कर रहा है भाई, तो ये तो बहुत बेस्ट पार्ट है। सरोज भाई ने मेरे को बहुत इसके पहले बताया था हमारे टीवी के बारे में, तो मैं उनसे जानकारी लिया। महुआ था तो महुआ महुआ था, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चैनल बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग ब्रदर। तो नाम भी बड़ा प्यारा हमारे टीवी मतलब अपना अपना अपनापन है ना। और कॉन्सेप्ट भी, ये लोग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। वो 10-5 बार ऐसे नहीं जा करके कि अप्रोच करो उन पे, तो अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे हमारे टीवी पर। शिवानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा टीवी जो एक ओटीटी आया भोजपुरी को सपोर्ट करने के लिए, कुछ अलग प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्या शुभकामना बधाई देना चाहेंगे? और ये बात करें जो है कानपुर धरती की जो है टीम उनका जो है बहुत शूटिंग शुरू हो गई, क्या कहना चाहेंगे? तो जिन्होंने वहाँ पे एक हिस्सा है, मेन पिलर है आपके क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, पिलर होता है सब्जेक्ट, पिलर होता है डायरेक्टर, पिलर होता है आर्टिस्ट। बड़ा अच्छा राम भाई क्वेश्चन पूछे, आपसे तो हमेशा हम मुखातिब होते रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे कलाकार से टीम बनी है, ये बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इसमें, शिवानी जी हैं। मैं सिर्फ इस सिनेमा को लेकर के इतना ही बोलूँगा कि मैं हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स रखता हूँ। और मैं जब विनय भाई से, विकास भाई से जब मिला था और ये कॉन्सेप्ट जब सुना था, तो मुझे लगा था कि ये सिनेमा और लोगों से हटकर है। हालांकि ये बात सभी लोगों ने बोला कि भोजपुरी में जो दौर चल रहा है, दौर चल रहा है, नहीं, सबका अपना अपना बेस है। 5 उंगली है, 5 उंगलियों के नाम है अलग अलग। कोई कानी है, तर्जनी है, मध्यम है, अंगूठा है। स्टोरी सबकी बेसेस अलग होते हैं, सबका स्टोरी अलग होता है, सबकी कहानी अलग होती है।
बट कहानी आज की डेट में, आज के दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये तमाम सारी फिल्में बन रही हैं। अगर उस बीच में कुछ अगर कोई डिफरेंट करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, तो मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और मैं चाहूंगा कि ऐसे सिनेमा रिप्रेजेंट हो और लोग दर्शक के लिए जो कि सिनेमा को सच में पसंद करते हैं, या इस सिनेमा में मैक्स टू मैक्स लोग देखिए जो कि थिएटर से निकल करके, लाइक ये थिएटर एक प्ले होता है जो कि सिनेमा बड़ी सिनेमा किया है। तो मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग, इट्स अ गोल्डन मोमेंट। अभी मैं इसको एंजॉय करूंगा, दैट्स इट। एक तरफ इतना क्यूट हीरोइन शिवानी जी है, जी, इनके साथ कैसा आपके कनेक्शन होगा, कितना रोमांस का पड़ता है? देखिए इनको अभी सर ने ब्लेस दिया, संजय सर ने, कि मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी भी शुभकामनाएं हैं मैम को, शिवानी जी को, कि इनका फर्स्ट टाइम काम करना होता है। हम भी कभी आए होंगे तो हम भी कभी फर्स्ट, हमारा भी कोई काम पहला होगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि सर ने कुछ नया कॉन्सेप्ट ले करके, कुछ नया चीज़ ले करके और ये चीज़ सोचा। लोग बोलते हैं रिस्क लिया है, तो मान लीजिए कि रिस्क लिया है। तो वो जब डायरेक्टर है और उनको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है, तो मुझे लगता है नया फिर पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन ऑल द बेस्ट, मन से करिए, दिल से करिए, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और संजय पांडे जी और राम खजानी जी चौबे के नाम से पूरी दुनिया जानती है, इनके साथ कैसा कोलैबोरेट करना? मैंने संजय सर के साथ बहुत सारे पिक्चर किया है। संजय सर के साथ समय व्यतीत करना, वो व्यतीत नहीं होता है, वो एक गोल्डन मोमेंट होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि सब अपने आप में ज्ञानी है, लेकिन मैं संजय सर से जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग हैं जो सिनेमा को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं, सोचते हैं, गहन करते हैं, मंथन करते हैं, फिर बोलते हैं। उनमें से एक संजय सर है। कुछ भी आया अल्ता बल्ता कुछ भी बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके शब्दों पे जाएंगे तो एक एक शब्द पकड़ा जाएगा। हो सकता है कोने में ले जाकर मेरे को भी बोल दे, सुना है ना, वो यो गलत बोल रहा है। तो इनके साथ एक्टिंग करना, इनके साथ रहना, ये अपने आप में एक स्कूल है। सुजान सर के लिए है कि अच्छी अच्छी सिनेमा किया है। सुजान सर को पूरी दुनिया, बच्चे बच्चे जानते हैं सिनेमा से। वो इंस्पेक्टर वाला, वो अपना कहाँ, दबंग, हुड़ हुड़ दबंग। अभी तो फिलहाल देख करके लगा, संजय सर ने बोला कि लग रहा भाई माफिक आया है कोई। तो बड़ा एक अलग टीम है यहाँ पे। हाँ, तो हमारी जो टीम है भैया, वो बहुत फनी, बहुत फन करने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि हंसी खुशी काम करते करते आदमी निकल जाए, वही सिनेमा हिट है। ये बस माल आ गया, हमें बोलना क्या है। लेकिन बस इतना ही बोलूंगा कि सबसे बड़ी चीज होती है, मैं भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं अगर, अब मेरा जन्म स्थल कहीं पे है और वहां पर ले जाकर के कोई आप प्रोजेक्ट ऑन करते हो, देन मॉम डैड, आपके माँ पिताजी, गांव, चाचा, भाई, बंधु सभी अगर सामने हो, वहां पर यार अपने मार्केट में, अपने कैसे मैदान में ना जीतने के बराबर होता है। तो ये भैया मैं आपको बधाई देता हूँ कि इस कानपुर शहर में आप लेकर के आए, अपने घर में यहाँ पे मुहूर्त स्टार्ट किया। कल से हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये सबका ड्रीम होता है कि जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में हो, चाहे बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर हो, एक्टिंग हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, मतलब डॉक्टर हो, वो अपने घर के साइड में कुछ बिजनेस लेकर आए, कुछ अपना ऐसा काम करे जो लोगों को पता चले कि क्या करते हैं। और नहीं तो आज भी मेरे मम्मी पापा कभी मेरे शूट नहीं देखने आए, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई एक गांव पे शूट करूं और उनको बैठा करके बताऊं कि डायरेक्टर हवन, हाई हाई बोललन, हाई हाई करलन, हाई हाई करलन। तो मैं चाहूंगा, एंड थैंक यू भैया, कि ये सारी चीजें आपके वजह से बहुत जो लोगों को पता जाएंगी, वो कुछ चीजें पता अच्छा रहा चलेंगी। तो अगली फिल्म अब आपके गांव में होगी सर। हाँ, थैंक यू, मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी वे चेक मेरा आ गया है। हाँ, विकास भाई बहुत ही क्रिएटिव आदमी है, सनकी आदमी है, पागल आदमी है अपने काम को लेकर के। मैं अड़भंगी आदमी है। और बड़ा एक चीज ये बता रहा हूँ, ये जितने भी मैंने शब्द बोले, एक आर्ट सब्जेक्ट में ये सब कॉम्प्लीमेंट है, सब कॉम्प्लीमेंट है। और क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी होता है, कहीं डाल दो लोगों को पता चला, रे विकास भैया तरह का बोल कैसे दिया यार वो। तो मैं बता देता हूँ कि आर्ट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आर्ट में पेंटिंग भी आती है, हर विषय आपका भी आर्ट है ये। तो आप अगर अपने सब्जेक्ट में पागल हैं तो आप सक्सेस है। बस विकास भाई के बारे में इतना ही बोलूंगा कि डिफरेंट आदमी है, अलग आदमी है। शिवानी जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं संजय सर के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, मतलब सबके साथ पहली बार ही कर रही हूँ काम। तो देखते हैं क्या होता है। कितना एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा।
तो प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी देखते हैं क्या होता है, और जैसा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा करूं। जैसा कि सर ने बोला कि अगर नहीं होगा तो वो सिखाएंगे, बताएंगे, तो अच्छा हो जाएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत